ममता नहीं है, श्रद्धा है, क्योंकि ममता के ही दो भेद हैं। एक का नाम वासना और एक का नाम उपासना। संसार के प्रति की जाने वाली ममता का नाम वासना और परमात्मा के प्रति की जाने वाली ममता का नाम उपासना। यद्यपि है दोनों ममता, लेकिन उसी को लोग श्रद्धा के नाम से जानते हैं, उसी को लोग भक्ति के नाम से जानते हैं, उसी को लोग अनेक नामों से व्याख्या करते हैं। तो जो पारमार्थिक ममता है, जो परमात्मा के प्रति ममता है, वो कहां होती है? इस धनुष से हो सकती है क्या? इस पर भी थोड़ा सा विचार किया जाए। सुधी लोगों का ध्यान चाहूंगा मैं, वहां तक आप पहुंचेंगे। जो पारमार्थिक ममता होती है उसका स्थान क्या है? जो सांसारिक ममता है, पहले उसके स्थान बताता हूं आपको। व्यास जी बोले जननी जनक बंधु सुखदारा, जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन भवन सुर परिवारा। बोले सब ममता ताग बटोरी। अब यहां पहुंच गए पारमार्थिक ममता पर। सब ममता ताग बटोरी, मन पद में नहीं बांधी पर डोरी। परमात्मा कहते हैं कि इन सांसारिक ममता के स्थानों को त्याग कर या एक रस्सी में गूंथ कर उस मजबूत धागे को कहां बांधो? बोले मम पद नहीं, मेरे चरणों से मम पद नहीं बांधी पर डोरी। सांसारिक ममता का परित्याग कर यदि पारमार्थिक ममता चाहते हो तो मेरे चरणों से प्रेम करो, मेरे चरणों पर श्रद्धा रखो। तो भैया ये धनुष परमात्मा का चरण है क्या? भाई ये धनुष क्या परमात्मा का पैर है? मम पद मन ही बांधी पर डोरी, ये परमात्मा का कथन है। तो क्या ये धनुष परमात्मा का पैर है? जो इससे महात्मा जी को श्रद्धा हो सकती है, जो इससे महात्मा जी को परमार्थिक ममता हो सकती है। एक आरोप लगाया गया, अंतिम बात आपके द्वारा एक आरोप लगाया गया लक्ष्मण पर कि रीर बालक कालवश बोलत नहीं सभा। क्या लक्ष्मण संभल कर नहीं बोल रहा? रीर बालक कालवश बोलत तो ही संभाल। ये कह रहे हैं लक्ष्मण तू संभल कर नहीं बोल रहा। और मैंने जब से बोलना प्रारंभ किया है, आप सभी लोग मेरी वक्तव्य शैली को श्रवण कर रहे हैं कि मैंने कोई अनुचित बात कही अभी तक? मैं कह रहा हूं पूछ, मैं कह रहा हूं आचार्य, मैं कह रहा हूं परिव्राजकाचार्य, हाथ जोड़कर बात कर रहा हूं अभी तक। इनका आरोप आ रहा है कि बोलो कोई न संभाल, तो संभाल कर नहीं बोलता। ये तो बड़ा संभाल के बोलते हैं। अरे लोग व्यवहार में लोग कह देते हैं यार चलो ना संभाल के बोल पाया होगा बच्चा, तो अगर बच्चा संभाल के ना बोल पावे तब तो ठीक, तो अगर ये पुरखा संभाल के ना, अगर बच्चा एक बार संभाल कर भी ना बोल पावे तो ठीक चलेगा, लेकिन ऐसे पुरखा अगर संभाल के ना बोले तो समाज का देश का कल्याण। ये कैसे बोल रहे हैं? दूसरे की कापी जादना बहुत आसान है, दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान है। ये जब यहां मिथिला में आए तो जनक जी से कैसे बोल रहे थे? बोले अति से बोले बचन कठोरा, कहूं जल जनक धन से ही तोड़ा।
भैया सामान्य व्यक्ति बोले तब ठीक, थोड़ा बहुत क्रोध में बोले तब भी ठीक, कभी क्रोध की अति हो जाए, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। और फिर उसी महामानव के द्वारा बहुत संभल कर बोलने वाले लक्ष्मण पर आरोप लगाया जाए कि तुम संभल कर नहीं बोल रहे। मैंने जब बोलना प्रारंभ किया व्यास जी कैसे बोला मैं, बोले सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान, पूरे परशु अपमानी। मैं मुस्कुरा कर बोल रहा हूं, मैं हंसकर बोल रहा हूं, मैं बिहस कर बोल रहा हूं, तो संभल कर नहीं बोल रहा। और ये अत्यंत क्रोध में बोल रहे हैं, कठोर बोले, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कठोर भाषा का प्रयोग कर रहे थे, फिर भी ये ठीक आ बोल रहे हैं। वो आरोप उनके द्वारा क्या लगाया जा रहा है कि धनुही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। मेरे द्वारा धनुहियों को धनुष के समान बताया गया है, ये आरोप है। जो सारे संसार में विदित है, ये भगवान शंकर का प्रिय आयुध अजगर। अभी तक की व्यास जी महाराज, अभी तक की जितनी भी मेरी बातें हुई उनमें मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि धनुही और ये धनुष समान थे। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि मैंने बचपन में बहुत सी धनुषों का खंडन किया। बहु धनुही तोड़ी लड़काई। हेलो, हमारे श्री अदुल सिंह जी अजीतपुर निवासी, उनके द्वारा लक्ष्मण जी के अभिनय पर 101 मुद्राएं प्रदान की गई हैं और हमारे परशुराम जी महाराज जी के लिए 101 रुपए और हमारे व्यास जी के लिए 101 रुपए। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। धन्यवाद। अब मैंने जब बोला तो मैंने ये कहा कि बहुधनुही तो रील रिकाई, तब हुनयस ऋषि न गुसाई। जब मैंने धनुष की चर्चा की तो मैंने धनुष को धनु ही नहीं बताया। मैंने क्या कहा, यही धनु पर मनो ताप ही हेतु, सुमेरी साई कही प्रभु। मैंने जब धनुष की चर्चा की तो धनुष को धनुष बताया, जब धनुही की चर्चा की तो धनुही को धनुही बताया। मेरी शैली में कहीं ऐसा प्रयोग आप लाकर दिखावें कि मैंने धनुही और धनुष को समान बताया हो, आपका ये आरोप मैं मानने के लिए स्वीकार हूं। कहिए। चलिए, राजकुमार ने कहा कि आप संभाल करके नहीं बोल रहे, मैं तो संभाल करके ही बोल रहा हूं। एक बात आप लोग ये जान लें, जब किसी के शरीर में क्रोध का निवास होता है, लोभ की इच्छा, दंभ, बल, काम को केवल नारी, क्रोध के परुष वचन वर मुनिवर कहीं विचार। जब शरीर में क्रोध का निवास होता है तो वेद मंत्र नहीं निकलते, परुष वचन, कठोर वचन ही निकलते हैं। लेकिन उन कठोर वचनों के बीच में भी लक्ष्मण ने कहा, मैं संभाल करके बोल रहा हूं, आप संभाल करके। राजकुमार, हम जो भी संभाल करके नहीं बोल रहे वो सब बोलने का अधिकार है, वो सब बोलने का हमें अधिकार है। क्योंकि कहा गया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। अगर राजा का मंत्री राजा के सामने ठकुर सोहाती बताए, राजा के मन की बात करे, प्रिय बोले, तो राज्य नष्ट हो जाता है। वैद्य अगर रोगी के मन की दवा करे तो रोगी नष्ट हो जाता है, उसका तन नष्ट हो जाता है। और संसार के ये गुरुजन
अगर प्रिय बोलने लगेंगे, संसार के गुरुजन अगर प्रिय बोलने लगेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। आज की शिक्षा व्यवस्था में ही आप देख लीजिए, गुरुओं के जब से हाथ बांध दिए गए, मानवाधिकार आयोग गुरुओं के हाथ बांध दिए गए हैं, तो आज विचार करिए कि शिक्षा की दशा कहां पहुंची। एक नहीं, चारों वेद छात्रों के होठों पर निवास किया करते थे। हेलो, हमारे डॉक्टर विश्वकर्मा जी चंद्रा निवासी, उनके द्वारा हमारे परशुराम जी महाराज जी के लिए 101 मुद्राएं और हमारे लक्ष्मण जी के लिए 101 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका भंडारा सदैव भरा रखे। धन्यवाद। चारों वेद कब छात्रों के होठों में निवास करते थे? जब शिक्षक अपनी विधा के अनुसार शिक्षा देते थे। शिक्षक स्वतंत्र होता था कि किस विधा से उसे पढ़ाना है। तो अलग से पाठ्यक्रम और अलग से व्यवस्थाएं बताई नहीं जाती थी कि आपको इसे पढ़ाना है। लेकिन आज शिक्षक क्या पढ़ाएगा? जो शासन चाहे। तो किसको दंड देना है, नहीं दंड देना, ये शासन निश्चित करेगा, शिक्षक निश्चित नहीं कर सकता। इसी से दुर्दशा हुई है शिक्षक पर प्रतिबंध लगाना, शिक्षक को कहना कि दौलत तो है संभाल। कक्षा में कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक से कहे कि गुरुजी आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? गुरुजी व्यवस्था के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं। यद्यपि गुरुजनों का पहला काम प्रिय बोलना ही है, और हमारा प्रयोग है। देखिए, ये संवाद जगत से हट करके बात है, ये हमारा प्रयोग है। हमने पहले दिन पाठ पढ़ाया और पाठ पढ़ा करके अभ्यास समझाया और बच्चों को कहा इसको कल लिख लाना। इस प्रयोग, ये हमारा निजी प्रयोग है। उनमें से केवल 2% छात्र उस कार्य को किए, 2%। दूसरे दिन थोड़ा सा और टाइट हुए, केवल थोड़ा सा कसाव किया गया तो केवल 5% आए। और तीसरे दिन कहा ऐसे न मानो, और उठा राम मास तो 80% आ गए। ये अपना प्रयोग है। तो यहां चाहे जितना, चाहे जैसे, बिना थोड़ा सख्त किए बिना भी शासन है क्या? शास धातु से शासन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और जहां पर कहीं कोई कार्य करना है, कोई व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, तो वहां पर एकदम ढीले ही काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं चुस्त सख्त होना पड़ता। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि मैंने धनुष को धनुष कहा है, धनुही को धनुही कहा, लेकिन धनुही तोड़ी लड़काई ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहां धनुही नहीं तोड़ी गई है, यहां धनुष तोड़ा गया। सीधे देखिए, सब जगह है शब्दार्थ ही नहीं होते, शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, ये कई प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं। तो तुमने धनुष को धनुही सीधे तो नहीं, लेकिन जब यह धनुष तोड़ा गया है तो धनुइयों की चर्चा क्यों की गई? धनुइयों की चर्चा क्यों की गई जब धनुष तोड़ा गया है? अगर धनुइयों की चर्चा की गई है तो निश्चित रूप से उन धनुइयों की समझ उससे की गई है। और आप किसी बहुत बड़े आदमी का एक छोटे से अगर उसकी तुलना कर दो, उसकी उपमा कर दो, तो उसका अपमान होता है। जैसे सोना है, सोना से एक बार पूछा गया कि तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, तो वो कहता है कि ना मुझे काटने का दुख है
न मुझे छेदने का दुख है, न मुझे अग्नि में तपाने का दुख है। सुवर्णस्य में मुख दुखे तदेकम या जना गुंजया तोड़यंती। जिस समय लोग मुझे घुंघुची के साथ तोड़ते हैं उस समय मुझे बड़ा दुख होता है। ये सोने का कथन है। तो इतने बड़े धनुष को के संबंध में जब तुम धनुइयों की चर्चा किया तो हमने कहा बोलक तो ही ना संभाल। इतने बड़े धनुष को धनुई कह रहा है, संभाल करके नहीं बोल रहा। अब लक्ष्मण की हम पीछे के बिंदुओं पर आते हैं। ये तो वर्तमान का रहा, अंतिम बिंदु पर चर्चा हुई। इसके पहले लक्ष्मण ने एक हमारे सिद्धासूत्र को सीधे काट दिया। नहीं को अस जन्म गुमाही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस